हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 28 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चन मुझे उस दिन मिल गए थे उनका वीडियो मैंने आपको 28 दिसंबर को ही प्रोवाइड कर दिया था, और जो क्वेश्चन मुझे बाद में मिले हैं उसका वीडियो मैं अब आपके लिए बना रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग की कई रंग, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा पक्षी है? तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोर। ये सभी विशेषताएं मोर की होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसी कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, मकड़ी, स्पाइडर। बिकॉज जो आपके अदर ऑप्शन चींटी, दीमक, वेस्प, ये सभी आपके ग्रुप में रहते हैं, लेकिन मकड़ी आपका ग्रुप में नहीं रहती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और टहनियों को खा सकता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ए। तो दोस्तों, जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी, डी, ए सही हो जाएंगे। दोस्तों, हाथियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, जो मैंने 28 दिसंबर को सिर्फ आपको प्रोवाइड की थी, तो उससे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गीता अस्पताल जाती है और अब वह वापस अपने घर जा रही है। वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 4 मीटर चलती है। वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 3 मीटर चलती है, और फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है और अपने घर पहुंचती है। अस्पताल के संबंध में गीता का घर किस दिशा में है? तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उल्लू। दोस्तों, उल्लू की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी मैंने क्वेश्चन आपको 28 दिसंबर के नाम से वीडियो पड़ा होगा, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और मैंने उसमें आपको इसकी सभी विशेषताएं प्रोवाइड कर दी हैं, तो उन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। उल्लू 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, तब आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैना। तो दोस्तों, ज़रूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाली शिफ्टों में ज़रूर पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटककर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जल तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, इस क्वेश्चन को और कई तरीके से भी पूछ सकते हैं, जिसमें आपको डेजर्ट ओक की 2-4 विशेषताएं बता दी जाएंगी और फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो उस तरह भी इसको याद कर लीजिएगा कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां और कई श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रमिक मधुमक्खियां रस की तलाश में इधर उधर उड़ती हैं। नर मधुमक्खियों के पास कोई काम नहीं होता है। श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा होती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा
सही हो जाएगा। आपके दिए गए सारे कथन ही सही हैं। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति नागरकोइल जाने के लिए 1/1/2015 को मडगांव में एक ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन मडगांव से 7:45 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 2/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है, तब ट्रेन की औसत चाल लगभग थी। तो दोस्तों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहार और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुओं और बावड़ियों के संबंध में कुछ कथन निम्नलिखित हैं। वे जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। ये मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले राज्य में पाए या निर्मित होते हैं। इनमें केवल दूषित जल होता है। तो आपको सही कथन बताना है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, A, B, C। तो आपके कथन A, B, C सही है और डी कथन आपका गलत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी PYQ अपलोड कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के, तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन EVS शिक्षण के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, विद्यालय में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी विश्व से जोड़ना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुविधादाता। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में लगभग 6 विषयों को किया गया है। पौधों और जानवरों को जानबूझकर इस विषय परिवार और मित्र में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से सभी को इस समावेश के कारणों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, एक को छोड़कर वह कौन सा है? बेसिकली थीम और सब थीम का क्वेश्चन है ये आपका। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, छात्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और जानवरों को समझने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन में पूछा गया था एक को छोड़कर, इसलिए आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, छात्रों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और जानवरों को समझने में सक्षम बनाना। तो दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको उसी दिन प्रोवाइड कर दिए थे। तो दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, PYQ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, बिकॉज दोस्तों क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं जो मैंने PYQ में आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो आप PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए बिफोर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट दिस यूट्यूब चैनल।